सिंह आपके साथ और जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद सभा में पहुंचे हैं। जालूपुरा क्षेत्र में यह सभा आयोजित हो रही है और इस सभा को सीएम गहलोत संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करने वाले हैं और इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने किशनपोल की जनता को सौगात दी है। 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। किशनपोल सैटेलाइट अस्पताल का शिलान्यास किया गया। 20 करोड़ की लागत से किशनपोल सैटेलाइट बनेगा और 8 करोड़ की महाराजा डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया गया। 8.5 करोड़ की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास हुआ। 4 करोड़ की लागत से बनने वाली महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाहरवाड़ा का भी शिलान्यास किया गया। साथ ही 10.5 करोड़ की लागत से बने महात्मा गांधी स्कूल, तोपखाना। 4 करोड़ की लागत से सरकारी आयुर्वेद अस्पताल का लोकार्पण किया। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जालूपुरा जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और अपनी बातों को रखेंगे। और किशनपोल की जनता के लिए समर्पित है, उसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और वहीं अगली खबर की रुख करें तो आपको बता दें कि कल दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मीटिंग को बुलाया है। बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा शामिल होंगे। मीटिंग में नए नियुक्त सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे और पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये मीटिंग बहुत ही अहम मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर मानी जा रही है। क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आता है, नजर इस पर रहेगी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और जो सह प्रभारी हैं 3 राजस्थान के, वो शामिल होंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, बिल्कुल चर्चा में ये खबर। और अब चर्चा में कल होने वाली ये मीटिंग, पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा और इस मीटिंग को कॉल किया गया, इस मीटिंग को बुलाया गया है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। लवली वाधवा का रुख करेंगे। जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करते हैं। लवली, ये मीटिंग मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम अगर राजस्थान के देखें और 13 मई को आने वाले कर्नाटक के नतीजों को देखें, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो भी दिल्ली में बैठक बुलाई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा रविंद्र। देखिए, पूरी तरीके से इस मीटिंग को पहले से तय किया गया था कि जो नए सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके साथ में बातचीत होगी, एक डायलॉग होगा और कोशिश की जाएगी कि राजस्थान के अंदर जो बीजेपी ने काम किया है उसे जमीनी स्तर पर जनता तक ले जाने के लिए प्रभारियों के साथ में कांग्रेस जो है अपने संगठन के साथ में जान झोंकेगी। लेकिन उस बीच में इन्हें नहीं पता था कांग्रेस को कि अचानक सचिन पायलट की पदयात्रा जो है वो अजमेर से शुरू होगी, जयपुर का रुख करेगी। इन तमाम इश्यूज को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बैठक दोपहर में 12 बजे जो है वो दिल्ली के अंदर होने जा रही है। इस बैठक के अंदर संगठन के कामकाज के अलावा, सत्ता संगठन के तालमेल के अलावा जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से मुखर हुए हैं लगातार सचिन पायलट, इन तमाम इश्यूज पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं उनके साथ में एआईसीसी के जो तीनों सह प्रभारी हैं जिन्हें राजस्थान के अंदर उनके अंडर जो अटैच करके नियुक्त किया गया वो भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान से प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, उनके साथ में कुछ पदाधिकारी और भी मौजूद रह सकते हैं। और इस बैठक में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम है, इससे हम बच नहीं सकते कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हैं, कांग्रेस भले ही महंगाई राहत के नाम पर और आम जनता को जागरूक करने के नाम पर, वोटर अवेयरनेस के नाम पर सरकार के कामकाज के लिए काम करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही जो डिप्टी सीएम रहे हैं वो जनता के बीच में जाकर के करप्शन की बात कर रहे हैं और करप्शन की इशू को लेकर के इतनी बात कर रहे हैं कि वो पदयात्रा तक निकाल रहे हैं। उनके साथ में कांग्रेस के संगठन के लोग भी, कई लोग जो है वो उनके साथ में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में होगी। आलाकमान से राय मशवरा किया जाएगा। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बैठक के बाद जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि पूरे मामले पर आलाकमान की नजर है और आलाकमान का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। सीधे तौर पर उन्होंने आलाकमान के नाम का निर्देश का जो है मैसेज जो है वो देने की कोशिश की, यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की तस्वीर ना हो, जिस कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस के हाथ का निशान ना हो, वो कार्यक्रम यात्रा कांग्रेस की नहीं हो सकती। तो ऐसे में कल वाली मीटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
इस मीटिंग के बाद में सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो बयान आएगा वो जाहिर तौर पर उसका सभी को इंतजार है। जी, और जाहिर तौर पर बिल्कुल सही बात आपने कही। और सुखजिंदर सिंह रंधावा को जैसा कहा गया था कि पहले कोई बयान हाल फिलहाल में नहीं देना है, और सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दौरान शांत भी रहे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और कल जो 12 बजे की मीटिंग होगी नजर रहेगी न्यूज़ 18 राजस्थान की, बताएंगे क्या कुछ इस बैठक में अंदर हुआ, किस तरह से बाहर निकलकर आधिकारिक तौर पर बात सामने आ रही है और क्या पर्दे के पीछे चर्चा हुई, यह भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए गुरुवार को आज अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू कर दी है। सचिन पायलट अपनी पदयात्रा के तहत हर रोज 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वो 15 मई को जयपुर पहुंचकर इस यात्रा का समापन करेंगे। भले ही पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा को भ्रष्टाचार के खिलाफ बताया हो, लेकिन बीजेपी इसे सियासी टूल किट के तौर पर देख रही है। भ्रष्टाचार पर पायलट प्रहार, पद यात्रा को बनाया हथियार। जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात सुनाएंगे। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। कोई जांच करने के लिए साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट की लड़ाई न सिर्फ जारी है बल्कि अधिक मुखर हो रही है। पायलट एक महीने में दूसरी बार करप्शन के मसले पर मैदान में उतरे हैं। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। वो पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस मौके पर पायलट ने सवालिया लहजे में पूछा कि जब पिपली के किसी दलाल पर बुलडोजर चल सकता है तो आरपीएससी के मेंबर कटारा के मकान पर क्यों नहीं चल सकता। कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में है। किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है, तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? पायलट जन संघर्ष यात्रा को जनता के बीच जाने और उनकी बात सुनने की यात्रा बता रहे हैं। खास बात यह है कि पायलट की जन संघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के फोटो नहीं है। पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी का फोटो है। इसलिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पायलट की जन संघर्ष यात्रा को उनकी निजी यात्रा बता रहे हैं। किसी भी सूरत में संगठन की यात्रा वही होती है जिसमें हाथ का निशान होता है, खड़गे साहब की फोटो होती है, राहुल गांधी जी की फोटो होती है, सोनिया गांधी जी की फोटो होती है और कांग्रेस संगठन एआईसीसी या पीसीसी कोई कार्यक्रम देता है। ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। पायलट की पदयात्रा पर सीएम गहलोत ने बेहद नपेतुले अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पार्टी के हित को सर्वोपरि बताते हुए सभी से साथ चलने का आह्वान किया। लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। मेरा पहला मंत्रिमंडल बना 98 के अंदर, उस वक्त मैंने चुन करके सबको लिया, जो किसी का आदमी हो, वो कांग्रेस का आदमी है, हाईकमान का आदमी है, सोनिया गांधी का आदमी है, ये भावना मैंने रखी। लाइन जो है, लाइन आप बड़ी लाइन खींच दो भैया, लाइन बड़ी खींचो बजाय कि दूसरों की लाइन काटो। और हमेशा मैंने वही काम किया, लाइन बड़ी खींचने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति, पार्टी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों के प्रति जिंदगी लगा दी मैंने इन बातों के लिए। और मैंने देखा ऐसे लोगों को जो अपनी गुड पॉलिटिक्स करते हैं, थारी मारी करते हैं,
वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वैसे लोग पार्टी के भी लॉयल होते भी नहीं है, वो लॉयल नहीं होते हैं पार्टी में। लॉयल्टी बहुत जरूरी है आज के वक्त में, जब देश में हालात क्या है आप जानते हो। पायलट भले ही अपनी यात्रा का उद्देश्य करप्शन पर प्रहार बता रहे हों, लेकिन पदयात्रा से सूबे का सियासी पारा बढ़ गया है। तमाम तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट की पदयात्रा को कांग्रेस की आपस की गुटबाजी बताई। इसके बहाने कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब उन्हीं की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। राजनीति के जानकार जहां 5 दिन की पदयात्रा में पायलट की जुबान से निकलने वाली हर बात के अलग अलग मायने निकालेंगे, वहीं विरोधी भ्रष्टाचार की लड़ाई को सरकार की गुटबाजी बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर प्रतापगढ़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संदर्भ में दिए गए बयान को जोशी ने पूरी तरह से झूठ करार देते हुए कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वो लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं। दोनों बार बसपा का हाथी निकल गए, पूरी की पूरी पार्टी निकल गए। और जिन्होंने आपातकाल लगाया हो, जिन्होंने अटल जी की सरकार गिराई हो, वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जब पता है कि जिन वादों की बुनियाद पर सरकार में चुन के आए वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के मंत्री उन पर कह रहे हैं कि हमने जिन वादों के आधार पर सरकार में आए उनको पूरा नहीं कर पाए, किस मुंह से हम जनता के बीच में जाएंगे। आज उस परिस्थितियों में जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव के नेतृत्व में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और भाजपा राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर को तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ये साबित करने का कि कौन सबसे बड़ा चोर है, कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं और पीसी भी कर रहे हैं आप सबके माध्यम से। कौन सबसे बड़ा गद्दार है इसका भी मुकाबला चल रहा है कांग्रेस के अंदर ही। एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। नागौर की बात करते हैं, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दौरे पर रहीं। इस दौरान खरनाल में राजे ने जाट समुदाय को साधने की कोशिश की है। इस दौरान खरनाल में वसुंधरा राजे ने तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वसुंधरा राजे ने तेजाजी मंदिर के नवनिर्माण में 21 लाख रुपए दान दिए। वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में खुद को जाट समाज की बहू कहकर नागौर जिले के जाटों को साधने की कोशिश की। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था नागौर की जनता को हिमालय का मीठा पानी पिलाने का, उसे पूरा भी किया है। मैंने कहा ये सब तो क्या है, आप लोग ऐसा करते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अपने को एक ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है जिसमें अपने बच्चे आगे बढ़ के पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाए और दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आगे लैंड